नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा अपने संस्कृत सागर चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ा था। आज मैं बचे हुए नियमों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग बचे हुए नियमों की ओर। 7वां नियम है व्यंजन संधि का अष्टो अष्टुना अष्टु। जो सूत्र है व्यंजन संधि का एक सूत्र है अष्टो अष्टुना अष्टु, जिसको हम लोग ष्टुत्व संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? ष्टुत्व संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस संधि के अनुसार यदि मूर्धन स के बाद त या थ वर्ण आए तो क्रमशः त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। फिर से समझते हैं। यदि मूर्धन स के बाद त या थ वर्ण आए तो क्रमशः अर्थात त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट। यहाँ जो त मूर्धन स के बाद त वर्ण आया है तो ये त वर्ण ट वर्ण में बदल जा रहा है। उसी तरह से है सस धन थ, षष्ठ। ये जो मूर्धन स के बाद थ आया है वो थ वर्ण जो है वो ठ में कन्वर्ट कर रहा है। उसी प्रकार पृष्ठ धन थम, पृष्ठम। मूर्धन स के बाद थ आया है तो मूर्धन स के बाद थ आने के कारण ये थ जो है वो ठ में बदल जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ष्टुत्व संधि कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं 8वें नियम की ओर। 8वां नियम कहता है, इनमें एक सूत्र है अष्टो अष्टुना अष्टु, जिसे हम ष्टुत्व संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ष्टुत्व संधि के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार यदि दंत स के बाद तालव्य स या च वर्ग रहता है तो दंत स तालव्य स में बदल जाता है। जैसे रामस धन शेते, रामस शेते। रामस धन चिनोती, रामस चिनोती। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर दंत स है और दंत स के बाद तालव्य स है। तो नियम हमारा कहता है कि दंत स और दंत स के बाद तालव्य स होता है तो यह दंत स भी तालव्य स में बदल जाता है। इसलिए रामस धन सेते, रामस सेते हुआ। यहाँ पर है कि नियम कहता है कि दंत स के बाद यदि च वर्ग आता है तो ये दंत स तालव्य स में बदल जाता है। तो उसी तरह से इसका उदाहरण है रामस धन चिनोती, रामस चिनोती। ख नियम कहता है कि यदि त वर्ग के बाद च वर्ग रहता है तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। अर्थात त वर्ग के बाद च वर्ग आता है तो ये त भी च में बदल जाता है। जैसे उत्धन चारणम, उच्चारणम। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। विपत धन जालम, विपत जालम। सरत धन चंद्र, सरत चंद्र। फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं दोनों की। पहला नियम है, 7वां नियम है अष्टो अष्टुना अष्टु, जिसको ष्टुत्व संधि भी कहते हैं। इसमें यदि मूर्धन स के बाद त या थ आवे तो क्रमशः त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। जैसे उदाहरण में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट। सस धन थ, षष्ठ। पृष्ठ धन थम, पृष्ठम। दूसरा 8वां नियम कहता है, इसी का व्यंजन संधि का जो 8वां नियम है उसके अनुसार एक सूत्र है अष्टो अष्टुना अष्टु, जिसे हम ष्टुत्व संधि के नाम से भी जानते हैं। जिसके अनुसार यदि दंत स के बाद तालव्य स या च वर्ग रहता है तो दंत स का तालव्य स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामस धन सेते, रामस सेते। रामस धन चिनोती, रामस चिनोती। उसी में 8वां नियम में ही एक और है जिसके अनुसार यदि त वर्ग के बाद च वर्ग रहता है तो त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत धन चारणम, उच्चारणम। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। विपत धन जालम, विपत जालम। सरत धन चंद्र, सरत चंद्र। तो इस तरह से
व्यंजन संधि का 7वां और 8वां नियम पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें नियम की ओर। तो 9वें नियम में एक सूत्र है छे च पदांत आत्वा। इस सूत्र के अनुसार यदि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण आवे तो छ के पहले तुक का आगम होता है और फिर श्रुत संधि के नियम के अनुसार त के स्थान पर च हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत में आगम और आदेश दो शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आगम मतलब वर्ण के आगे मित्र के समान बैठ जाना और आदेश मतलब शत्रु के समान वहां से उठ करके चला जाना। तो इस तरह से इस नियम में तुक का आगम होता है और तुक का आगम होता है तो तुक में उ और क हलंत का लोप हो जाता है और त वर्ण शेष बच जाता है। और शुद्ध संधि के नियम के अनुसार यदि त के स्थान पर च होता है तो ये त भी च में कन्वर्ट कर जाता है, च वर्ग में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, स्वधन छ स्वच्छ, स्वधन छंद। अब स्वछंद इसको हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे। स्वछंद तो स्वधन छंद, अनुच्छेद अनुधन छेद, राजछत्रम राजधन छत्रम, इस तरह से बनता है। अब इसको एक बार और अच्छी तरह से बता देती हूँ आपको कि परिधन छेद, परिधन छेद में जब र वर्ण के बाद छ वर्ण आया तो ये र के बाद तुक का आगम हुआ और तुक के आगम में सिर्फ त जुटता है और त के बाद जब छ आता है तो च का आगम हो जाता है। इस तरह से ये त होने के कारण यहाँ पर छ वर्ण आया है। दीर्घ स्वर का भी उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। लक्ष्मी धन छाया लक्ष्मी छाया, माता धन छाया माता छाया। तो इस तरह से समझ गए। छे च पदांत आद्वा, इसको फिर से पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं। इस नियम की पुनरावृत्ति फिर से करते हैं कि यदि कोई भी पद के अंत में हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आवे और उसके बाद छ वर्ण आवे, यहाँ भी छ यहाँ भी छ, तो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण आवे तो तुक का आगम होता है और तुक का आगम होने से त वर्ण जुटता है और त के बाद छ वर्ण आने से वो त के स्थान पर च का आगम हो जाता है। इस तरह से आपने बहुत सारा उदाहरण देखा। तो इस तरह से हमारा ये 9वां नियम आज पूरा हुआ। 9वां नियम क्या? आज व्यंजन संधि का समापन हुआ। तो इस तरह से हमारा व्यंजन संधि यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विसर्ग संधि बताऊंगी। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, हम सारा वीडियो जो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो नहीं देखते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो कृपया मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, जिससे मुझे भी आप लोगों से कुछ और प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के समक्ष और भी वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।